प्रश्न 4, उन वृत्तों की परिधि ज्ञात करें जिनका व्यास निम्नांकित है। तो प्रश्न 4 का पहला तो लिखेंगे यहाँ तो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है ये व्यास। तो व्यास को डी से लिखते हैं, ठीक है। तो डी बराबर कितना दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी बराबर दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर। तो आर निकाल लेंगे, यानी त्रिज्या। तो आर बराबर क्या होता है डी बटा 2, यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो हो जाएगा 77 बटा 2 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर, व्यास को डी से लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी व्यास को हम 2 से भाग दे देंगे। तो व्यास यानी डी को 2 से भाग देंगे, यानी 77 व्यास दिया हुआ है। तो 77 को 2 से भाग दे देंगे, तो 77 बटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा आर, यानी त्रिज्या। तो परिधि बराबर, अब हमसे पूछ रहा है परिधि। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी पाई का मान 22/7, आर कितना लाए हैं 77/2। देखिए त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो आर कितना है 77/2। तो यहाँ पे 77/2 से गुना कर देंगे 2 पाई आर, यानी तीनों गुना में है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 77/2। 7 से 77 11 बार में कट जाएगा, 11 सत्ते 77, 2 से 2 कट गया, यानी 22 गुना 11 कितना हो गया 22 गुना 1 22, हाथ में रहा 2, 22 गुना 1 22 2 24, यानी 242 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 242 सेंटीमीटर। तो परिधि कितना आ गया 242 सेंटीमीटर। तो अगर किसी वृत्त का व्यास 77 सेंटीमीटर हो तो उसका परिधि कितना हो जाएगा 242 सेंटीमीटर। तो इस तरह से निकाल लेंगे। अब दूसरा में क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 10 मीटर, यानी डी बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, डी बराबर 10 मीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर होता है डी बटा 2, यानी व्यास दिया हुआ है 10 मीटर। तो त्रिज्या, व्यास को डी से लिखते हैं और त्रिज्या को आर से। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो व्यास को 2 से भाग दे देंगे, यानी डी बटा 2, यानी 10/2, 10/2, यानी 2 पचे 10, यानी 5 मीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 मीटर। 10 का आधा क्या होगा 5। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा, यानी डी बटा 2, व्यास को डी से लिखते हैं और त्रिज्या को आर से। तो 10 को 2 से भाग देंगे, यानी 5 मीटर आ गया क्या त्रिज्या। क्या निकालना है हमें परिधि। तो परिधि का सूत्र होता है, वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना आया है 5, आर कितना आया है 5। तो गुना कर देंगे, कोई कट यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है तो गुना करेंगे। तो 22 पचे 110, 110 दूना, तो 22 पचे 110, 110 दूना 220, यानी 220/7, ठीक है। 22 गुना 2 44, 44 पचे क्या होता है 220, 220 को 7 से भाग देंगे। तो 7 या 21, एक इधर गया तो 10 हो जाएगा, यानी 7 गुना 1 7, 3 बच जाएगा शेषफल। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 7 जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पे, यानी 31.3/7 मीटर।
तो परिधि कितना आ जाएगा 31.3/7 मीटर। तो अगर डी यानी व्यास अगर 10 मीटर हो तो परिधि कितना हो जाएगा 31.3/7 मीटर। तीसरा, तो तीसरा में व्यास कितना दिया हुआ है 4 मीटर, यानी डी बराबर 4 मीटर दिया हुआ है। तो आर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर होता है डी बटा 2, यानी व्यास का आधा। तो व्यास को डी से लिखते हैं, त्रिज्या को आर से। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी डी बटा 2। डी को 2 से भाग दे देंगे, डी कितना है 4, तो 2 से भाग देंगे यानी 4 बटा 2, 2। तो 4 को 2 से भाग देंगे तो 2, 2 दूना 4, यानी 2 मीटर हो जाएगा। तो अगर व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, परिधि, यानी वृत्त का परिधि। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर। आर कितना है 2 मीटर है। तो कोई कट नहीं रहा है यहाँ पे, तो गुना कर देंगे। 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी 88/7 मीटर हो गया। अब 88 को 7 से भाग दे देते हैं, तो 12 सते 84 होता है, 12 बार में लगेगा, 12 सते 84। 88 में से 84 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 हो गया शेषफल, 12 हो गया भागफल, और 7 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 12.4/7 मीटर। व्यास मीटर में है तो परिधि मीटर में आएगा। तो इस तरह से अगर व्यास 4 मीटर हो तो परिधि कितना हो जाएगा 12.4/7 मीटर। प्रश्न 4, तो 4 में डी बराबर कितना दिया हुआ है, डी बराबर है 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर, डी बराबर कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, यानी व्यास को डी से लिखते हैं। तो व्यास कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, तो डी बराबर 70 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी आर, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा, यानी डी बटा 2। डी कितना है 70, तो 70/2, 70 को 2 से भाग देंगे तो 35। 70 का आधा क्या होता है 35। तो अगर व्यास हो 70 सेंटीमीटर तो त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं। अब क्या निकालना है, परिधि। तो परिधि बराबर होता है 2πr, यानी 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या कितना है आर। देखिए आर कितना है, आर की जगह पे 35 लिखेंगे। तो 2πr यानी तीनों गुना में है, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या 35। 7 × 35 काट लेंगे, 7 × 35, तो 5 दूना 10, 22 गुना 10 220। अब व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो परिधि भी सेंटीमीटर में होगा, यानी 220 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि या परिमाप कह सकते हैं इसको, परिधि को। तो d बराबर 70 सेंटीमीटर हो, यानी व्यास अगर 70 सेंटीमीटर हो तो परिधि कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर।